जय मां पीतांबरा। मैं योगेश शुक्ला भगवती पीतांबरा के चरणों का दास श्री गणेश को प्रणाम कर गुरु चरणों की वंदना करते हुए माता श्री के सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। हे भगवती, मूढ़ बुद्धि, हे भगवती पीतांबरा, अपने सभी साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मूढ़ बुद्धि दुष्टों को हे माँ उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। आज हम लोग साधना के विभिन्न प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने साधना क्या है, साधना का क्या अर्थ है, साधना कैसे करें, साधना के कितने प्रकार हैं और साधना के क्या नियम हैं, ये सब हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो सभी हमारे भाई बहन पहले हमारी पिछली वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो उन्हें समझ आएगी। अब हम जानेंगे कि साधना के कितने प्रकार हैं। साधना मुख्यतः दो मार्गों में बांटी गई। साधना के मुख्य दो मार्ग हैं, वामाचार, दक्षिणाचार। इन दोनों मार्गों को प्रकाशित करने वाले दो ही गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, दक्षिण मार्गी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वाम मार्गी। दोनों ही गुरु हैं। गुरु बृहस्पति शांति कर्म योग मार्ग को प्रकाश देते हैं। गुरु शुक्राचार्य वाम मार्ग तांत्रिक मार्ग को प्रकाश देते हैं। पिछले वीडियो में हमने साधना के मुख्य 4 प्रकार बताए थे। जो ज्ञान मार्ग क्या है। मनुष्य सांसारिक जीवन में मोह माया में फंस जाता है। उसे यह नहीं पता होता कि वह ईश्वर की सत्ता का एक केवल अंश है। वह अज्ञानतावश माया मोह के बंधन में बंध जाता है। इन सब से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक साधना का ज्ञान मार्ग है। दूसरा कर्म मार्ग क्या है। कर्म मार्ग में व्यक्ति को साधना के माध्यम से शरीर के द्वारा सभी प्रकार की अवस्थाओं में उचित कर्म करते रहना जरूरी है। साधना की मार्ग में उचित कर्म और आचरण आवश्यक होता है। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह उचित कर्म नहीं करता तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। तीसरा भक्ति मार्ग क्या है। भक्ति मार्ग एक प्रेम का मार्ग है। बड़े बड़े ज्ञानी संत सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर
केवल ईश्वर प्रेम किया करते हैं। प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा सार होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। ध्यान साधना। ध्यान साधना का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी मनोदशा को पूर्ण रूप से एकाग्र करना होता है। ध्यान साधना का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी मनोदशा को पूर्ण रूप से एकाग्र करना होता है। अर्थात जब हम अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारी सभी मनोदशाएं पूर्ण हो जाती हैं। ध्यान साधना के अंतर्गत हम तब तक वह करते रहते हैं जब तक हम पूरी तरह से वैसा करने में समर्थ नहीं हो जाते जैसा हम चाहते हैं। यही ध्यान साधना है। ध्यान साधना एक ऐसी युक्ति है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। इसके माध्यम से हम संपूर्ण शांति मन की एकाग्रता से प्राप्त करते हैं। दूसरी स्तुति साधना क्या है? स्तुति ईश्वर भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव का गुणगान किया जाता है। हम अपने ईश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा तथा उसकी शक्तियों के विषय में गुणगान करते हैं और निरंतर आस्था रखकर उसको पाने का प्रयास करते हैं। हम अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी इच्छाओं के अनुरूप फल प्राप्ति हो। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, भजन, कीर्तन तथा सत्संग के माध्यम से भी की जाती है। मूर्ति पूजा क्या है? आध्यात्मिक साधना से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक मूर्ति के सामने पूजा करता है और अपने इष्ट को याद करता है, उसका गुणगान करता है तथा मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा अपने इष्ट देव से करता है। यह एक साकार ब्रह्म साधना है। किसी पत्थर, मिट्टी या अन्य चीज़ों से हम अपने इष्ट देव की प्रतिमा तैयार करते हैं और उसमें सर्वगुण संपन्न परमात्मा की छवि को देखते हैं। ये सगुण उपासक साधना भी कहते हैं। इस साधना को सगुण साधना भी कहते हैं। तंत्र साधना क्या है? तंत्र साधना से व्यक्ति अपने अंदर कई तरह की रहस्यमय शक्तियों को जान सकता है और आत्मशक्ति का विकास करता है। तंत्र साधना एक प्रकार की रहस्यमयी साधना होती है। इसके बारे में और ऐसी कई साधनाओं के बारे में हम इस बारे में आपको आगे विस्तृत बताएंगे। मंत्र साधना क्या है?
साधना एक ऐसी साधना है, मंत्र साधना एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सांसारिक बाधाओं को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या को हम हल कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके अपने अंदर के समस्त विकारों को निकाल देते हैं और मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मंत्रों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर लेते हैं। मंत्र के प्रभाव से हम मन को अनंतर में लाते हैं। मन के प्रभु के मन और प्रभु का जो अंतर है वो मंत्र के माध्यम से दूर करते हैं। मंत्र मन को का अंतर को मिटाना मंत्र है। तीसरी साधना यंत्र साधना क्या है? साधना में कोई भी व्यक्ति अपने यंत्र को ध्यान देते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार को अनुभव करता है। जब वह पूर्ण रूप से उसी में लिप्त हो जाता है तो ब्रह्मांड और स्वयं का अर्थात लोक परलोक या लौकिक परलौकिक में अंतर नहीं दिखाई देता है। चौथी योग साधना क्या है? बहुत ही गूढ़ साधना है योग साधना। योग साधना एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम आत्मज्ञ बनते हैं। यह साधना पूर्ण रूप से संयमित होकर करने से विभिन्न प्रकार की सत्यता का ज्ञान होता है। योग साधना जीवन को सुख शांति और आनंद देती है। आत्मा और परमात्मा से मिलन करने का एक माध्यम होता है। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा को जोड़ करना योग करना है। योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्मयोग, सांख्य योग। इन सभी योग के बारे में आने वाली वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट योग ही है, आत्मयोग। आगे हम योग के बारे में विस्तृत में जानेंगे। योग पर हम कई वीडियो देंगे। अभी तक बस इतना ही इस वीडियो में। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से केवल साधना के विषय में वर्णन किया गया है। अब हम अगली वीडियो में आपको साधना से प्राप्त सिद्धियों के विषय में बात करेंगे। एक प्रकार से सिद्धियों को केवल 8 प्रकार की माना गया है, परंतु दुनिया में हजारों प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आइए हम कुछ विशिष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम
कई बार बहुत प्रयत्न करने के बाद असफलता ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल और स्थिर नहीं रहता है। सिद्धियों के द्वारा अपने मन को स्थिर और विचार शून्य बना सकते हैं। सिद्धियों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमें कमेंट कर बताइए ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो देंगे। अभी तक हमने साधना के बारे में सीखा, कई सारी साधनाओं के बारे में जाना। सार अब यही निकला अब कि मन को बस में कैसे किया जाए। ये सब साधना का मतलब साधन जुटाए गए कि जितनी प्रकार की साधनाएं दी गईं सभी मन को कंट्रोल करने की विधा बताई गई है। इन सब बातों पर आगे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने आज साधना के बारे में बहुत कुछ सीखा। यदि किसी भी साधक के मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें या मुझे 9169645294 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें। हे भगवती पीताम्बरा, आप अपने सभी साधकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता श्री के सभी साधकों को प्रणाम। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। जय मां पीताम्बरा।